सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। साधु संतों द्वारा निजी निवासों पर 5-5 दिन, 7-7 दिन रुकने पर उठाए सवाल। दिल्ली में विराजमान परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने पिछले दिनों दिए गए अपने उद्बोधन में, लीजिए सुनिए। जो विषय आशाओं से रहित है, साधु की परिभाषा, साधु की डेफिनेशन, जो विषय आशाओं से रहित है, आरंभिक परिग्रह से दूर है, नियमित दिगंबर है, उन साधु को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन बोल रहा है? आचार्य साहब उसको नमस्कार कर रहे हैं जो विषय वासनाओं से रहित है, आरंभ परिग्रह से दूर है, ज्ञान ध्यान तप में लौकीन है। मैं उन साधु को नवीन नमस्कार। कहीं लिखा कि तेरा पंथी को, किस पंथी को, उस पंथी के, उस संत, कोई संत पंथवाद किसी ग्रंथों में नहीं लिखा है। आज की समाज में हम साधु संतों ने ही भरी है। तुमको तुम कहते के लोग जहाँ देखी तबाकरा वहीं गुजारी और श्रावण का धर्म है। जब मैं सही से 2003 में कलकत्ता से आसाम बंगाल को जाने का गुरुदेव ने आदेश दिया तो साधु प्रज्ञा समय जी महाराज साहब तो वो सुबह 4:30 बजे बताया मैं हिंदू का भाई मार्च अप्रैल महीना था। मेरे बेटा सुबह 5 बजे हमको निकलना है। तो उन दोनों एक प्रज्ञा सागर जी उनको झारखंड में रांची का बिहार करना है और प्रसन्न सागर को बंगाल और दिल्ली आसाम की ओर जाना है। उस समय तक माता की प्रतीक्षा से 20 साल बाद हमको बोलना पड़ा और ये सब हमारे साथ पेट से ही बोलना सीखते हैं। महाराज साहब 50 साल से समाज को प्रवचन दिए, इनने कोई मेहनत नहीं की। इन्होंने तो पूरा बिल्कुल, और हमको भी बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ी। भैया हमारे मंच का संचालन करते तब घर में रह की मास्टर बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओं का मंच का संचालन। हमारे बड़े जी 5-5 घंटे लगातार बिना पानी का घूंट पिए आचार्य संत शिरोमणि के चरणों में 9 बजे गीत भजन शुरू करते थे। 4 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, 5 बज लगातार नॉन स्टॉप। और संत शिरोमणि कहते थे, अरे निर्मल, जब मेरी समाधि हो तो मुझे मेरे कान में यही गीत सुनाती रहना। ऐसे ऐसे कलाकार बड़े बड़े प्रतिभा के धनी इस मंच पर बैठे हैं। इनका प्रवचन 10-20 मिनट तक तो होता ही नहीं है, कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। और उतना तुम्हारे पास सुनने का उसका का समय नहीं। जो पता तो तुम जोर बीच में बोलते हैं आज का आदमी सुनना अपना पसंद से करता है, नहीं बनाता था पसंद से, और उससे कम पढ़ना पसंद करता है। आजकल जितने बड़े बड़े पेपर आते हैं, आदमी पूरा पेपर कौन पढ़ दिया है, सब हैंडी पड़ी या का पन्ना देखा, कौन गया कौन भगा, किसका कहाँ उठाना होने वाला है, बस काम समाप्त। निवेदन कर दूसरे उससे तो कोई आचार्य श्री आपको जा रहे हैं, पर हमारे लिए क्या आदेश है? हमें समाज में 3 चीजों का पालन करना है और 3 बातों का ध्यान रखना है। गुरुदेव ने उस समय जो बातें कही वो बातें हमारे अंदर की सिलेट पर अंकित हो गई। गुरुदेव ने पहली बात कही कि बेटा ध्यान रखना, जिस समाज में जाओ, जिस मंदिर की समाज की जो आमनाय पद्धति हो, कभी उनकी आमनाय में परंपरा में अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना।
देखना, सुनना, मुस्कुराना, ठीक है टिप्पणी बिल्कुल मत करना। ठीक है। दूसरी बात गुरुदेव ने कहा कि बेटा जिस समाज में जाओ कभी भी समाज के वाद विवाद को ज्ञानी बन के मत सुलझाना, क्योंकि वो पगले सुलझेंगे नहीं, तुमको सुलझा देंगे, वो बाद में एक साथ जाके पगले पर खाना खाएंगे। कभी ज्ञानी बन के सुलझाना मत। तीसरी बात गुरुदेव ने कही कि बेटा जिस समाज में जाओ उस समाज में मीठा ही मीठा परोसना। हमने कहा गुरुदेव जब तक सामने वाली को डायबिटीज ना हो जाए। और तीसरा बात गुरुदेव ने बहुत प्यारी कही। गुरुदेव ने कहा कि बेटा धर्म की प्रभावना हो ना हो पर ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे धर्म की अप्रभावना, और अप्रभावना नहीं होने का मतलब ही है धर्म की प्रभावना। जब से हम लोगों ने इन सूत्रों को आत्मसात के एक पूरे भारत देश की एक समाज नहीं बोल सकती है कि पुस्तकन सागर के शिष्य ने कहीं समाज के दो हाल किए हो, न पंथ के नाम पर, न संत के नाम पर, न पूजा पद्धति के नाम पर। क्यों? भक्ति करने का सबको, भक्ति में कोई सिद्धांत कम नहीं आते, प्रेम के कोई सिद्धांत नहीं है। जिस मंदिर में जो आमना परंपरा हो विनाश करो, तो अपना दिमाग मत लगाओ, ये सही वो गलत नहीं बैठाना हो, जो करना करो, पर तुम अपने भावों को, परिणामों को खराब मत करो। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिज्ञान। अभी महाराज साहब ने कहा जो 4-5 परिवार लगातार जुड़े हुए 20 साल से देवेंद्र कुमार जी तक उसमें लगा कि जब प्रतिष्ठा हो रही थी हमने दीपेश को फोन करवा, हमने दीपेश पापा से पूछो उनको मनुष्य भगवान के माता पिता बनना है क्या। एक बार फोन करवाया तो गुरुदेव ऐसा मौका फिर कहा, तो वो भी पेटेंट वाले भगवान मनुष्यनाथ की रेत की प्रतिमा की प्रतिष्ठा फिर से हो रही है, उसको फिर से रिचार्ज करना था। उस प्रतिष्ठा में जिनको भगवान की माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, पूरा परिवार जी जान से लगा हुआ है गुरु भक्ति। और बाकी में दिल्ली आने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, न अभी भी इंटरेस्ट है आने में। शहरों से हमने बहुत दूरी बनाना चाहते। क्यों? अभी हमने 1 घंटे में अनुभव किया। 1 घंटे में हमने जब हम कृष्णा नगर से निकले वहां से यहाँ तक आने में एक अनुभव किया। आज का व्यक्ति सिर्फ दिखाना चाहता है, न साधु को सुनना चाहता है, न समझना चाहता, सिर्फ और सिर्फ आयम समथिंग, और हम बोलते तुम कथिंग। किस चीज का अहंकार? ये बड़े बड़े मंत्री नहीं, हमारे अहंकार खड़े हैं। अनुरोध कर रहा हूं, न समाज सुनना चाहता है, न समाज देखना चाहता है, सिर्फ दिखाना चाहता है और अपने आप को शुद्ध करना चाहता कि देखा मुझे इन सब व्यक्तियों से दिल की बात कहूँ, मन की बात कहूँ, मुझे किसी व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक कल सज्जन आए मेरे पास, बोले महाश्री आशीर्वाद हो कि मेरे पास 6 एकड़ जमीन पड़ी है, वहाँ आपके नाम से कुछ बनाना चाहिए। हमने थोड़ा उसके हम और उत्तेजित किया, हमने क्या करना चाहता तो कोई तो आपके नाम से अस्पताल किसको खोल दूंगा, हमने और क्या करना चाहता है। बोले कोई तो बस मेरे पास मैं इतना लगाऊंगा, बाकी आपका आशीर्वाद तो है ही नहीं। हमने कही बात बोलूँ, हमने कहा यार मुझे तेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहती मुझे यही सब करना था तो घर परिवार बहुत अच्छा था। कहती मैं निर्गंत होकर के विकल्प लेके घूमूं तो हमसे बड़ा किस मार्ग में मूर्ख यानी कोई दूसरा समाज में। कहती हमने एक गड्ढा भी खोद लिया, एक विकल्प भी तुमने पा लिया, अब हम निर्विकल्प होकर समय करने वाले। इसलिए जब हमारे पास हमारे 5 परिवार 6 परिवार जब मेरे पास आए थे, हमने कहा देखो भाई दिल्ली समाज के कचरा थी हमारे पवन जी, पूरी टीम जब आई थी वहाँ पर 32-35 लोगों की, हमने 3 बातें हमने उस समाज
में मुझे ले चलना जिस समाज में हमारे जंगल जानने की व्यवस्था हो। दूसरी बात, हमने कहा एक चौका नहीं, जहाँ समाज घर में चौका लगाए वहां मुझे निरंतर करने के लिए आना। और तीसरी बात कहा, हमने कहा मुझे किसी घर के घर में मत रोकना, समाज की रुकने की व्यवस्था हो तो मुझे रोकना, अन्यथा मुझे उस कॉलोनी में लेते ही मत जाना। अब साधु समाज में घर घर रुकने लगे, 7-7 दिन पड़े हैं, 5-5 दिन तक पड़े हैं। साधु का मार्ग हो स्थान में रुकने का नहीं है। साधु का स्थान तो मंदिर में, भवन में और धर्मशाला में रुकने का स्थान है। जहाँ कभी कभार की बात अलग है, पर हम उसको विधान बना लें, मार्ग बना लें। घर में जाकर विधान करना, पूजा पाठ करना, उसी घर में आहार, वहीं से लेडी आ रही, बच्चे आ रहे, जा रहे, सब आ रहे जा रहे, वहीं पर पार्टी बैठे, डबल बेड की पलंग पर। ये मार्ग डबल बेड की पलंग पर बैठने का नहीं है बाबू, सृष्टि का मार्ग है। ध्यान रखो, एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। भोजन कहाँ अच्छा लगता है, लैट्रिन बाथरूम में कि किचन में? भोजन कहाँ अच्छा लगता है, किचन में कि लैट्रिन बाथरूम में? भोजन करने का स्थान क्या है, लैट्रिन बाथरूम या किचन? इसी जिस प्रकार से भोजन करने का स्थान किचन है, साधु संतों का स्थान मंदिर है, घर का गृहस्थों का भोग स्थान रुकने का नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, कोई टीका टिप्पणी नहीं, पर गुरुदेव ने जो सिखाया है उन गुरु की सीख को जी रहे हैं। ऐसा कोई क्रियाकार मत करना जिससे धर्म की अप्रभावना हो जाए। मुझे किसी व्यक्ति से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, न मैं तुम्हारे वैभव से प्रभावित होता हूँ, न मैं तुम्हारे धन से प्रभावित होता, न तुम्हारे अच्छे मोबाइल से। मुझे करना क्या? एक सज्जन महाराज जी मेरे पास इतनी जमीन है, 5 घरे 3 घरे रुकी रही, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो न खाने को रोटी और रहने को झोपड़ी, न पहनने को लगोटी, फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। लेटता हूँ तो नींद आती है, बैठता हूँ तो पेट साफ हो जाता है। समय पर बैठता हूँ, कोई विकल्प मन में समय पर नहीं आते। क्यों? निर्विकल्प भीतर से निर्ग्रंथ है। हमने सिर्फ कपड़े नहीं खोले, भीतर की कांच भी खुलती है। तो ये ऐसे साधक, ऐसे वक्त, ऐसे ज्ञानी है जिन्होंने घर में रहकर स्वाध्याय किया, समाज में प्रवचन किया, और आज समाज के जो समाज में प्रवचन दिए, जो स्वाध्याय करवाया, उसका फल ये मिला कि आज 5 महाव्रतों को धारण करके खुद का कल्याण कर रहे और समाज का भी कल्याण कर रहे। अन्यथा बड़े बड़े पंडित जन जिंदगी में स्वाध्याय किया और अस्पताल में जाके तो स्वाध्याय का फल अस्पताल, स्वाध्याय का फल अंधापन, स्वाध्याय का फल बहरापन, स्वाध्याय का फल लंगड़ा लूलापन है क्या? यदि स्वाध्याय का फल अंधापन, बहरापन, लंगड़ापन, लूलापन है और अस्पताल है, तो प्लीज अब आज से स्वाध्याय करना बंद करो। तो फिर आपका फल मंदिर होगा, आपका फल सिनेमा घर होगा, आपका फल निवेदन कर रहे हो। यदि इतने स्वाध्याय करने से कि हमारे भीतर कसाई है, क्लेश है, क्लेश है, संस्कृत परिणाम है, तो हमारा स्वाध्याय देखो ना, साधु साधु एक दूसरे का पीछे लगा रहे हैं, कान में घुट रही है, पानी छाने के पीने के बाद हमारे विचार को इतने नीचे गिरते जा रहे हैं। जिस संत ने बीत रास्ता का जीवन जिया हो, जिस संत को पूरा देश लूला चाय का पर्याय बोलता हो, जिस संत को लोग समय साल प्रवचन सा नियम सार का दर्शन जिस संत की बीत रास्ता में करते हो, उस पर लोग पत्रकांड कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूँ, सूरज पर कोई व्यक्ति थूके तो खुद किसके मुंह पे गिरेगा? और बाकी इस पंचम काल की सबसे बड़ी उपलब्धि 3 संत, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, दूसरे भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और तीसरे तपस्वी सम्राट श्री संगमती सागर जी महाराज। बाकी सबकी साधना त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ, पर इन साधकों ने जो आदर्श समाज को दिया है
पर वो आदर्श कोई दूसरा संत नहीं दे पाया। हम आदर्श बनना चाहिए, पर गिरी गिरा बना के नहीं, मंदिर खड़े करके नहीं, अपने भीतर ये चिन्हालय चिंता रखना चाहिए। 1 मिनट का समय बचा है, बात अधूरी है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जब तक महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी बात कही कि एक 4-5 परिवार हमें रामू बाबू, दीपेश भाई, राजेश भाई, सुरेश भाई, कुशल भाई, संजय भाई, पूरा परिवार जी जान से गुरु भक्ति से बहुत इधर दिल्ली आने का निमित्त बना। हमारे पवन जी तो अभी हमको यही मिले पतंजलि में, परिचित बहुत समय से थे, पर नेटवर्क में पहली बार आए हैं। एक गजेंद्र महाराज ऐसे व्यक्ति, इनका समाज से कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई पूछने का नहीं है, सिर्फ उद्देश्य इतना सा है कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं तीर्थों से कैसे जुड़ पाए, गुरुओं के चरणों तक कैसे पहुंच पाए, भगवान के अभिषेक से कैसे पहुंच पाए। निवेदन इतना सा पूरा समय हुआ। भीष्म बोलो महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।